हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली है क्या? जो बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं वो दोनों स्केलेटल सिस्टम है, वो बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सॉफ्ट टिश्यूज को और वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। उसके बाद अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को। फॉर्मेशन है जो आरबीसीज की बोन मैरो में होती है, उसमें हेल्प प्रोवाइड करता है। जो मिनरल्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस और कैल्शियम, उनकी स्टोरेज में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। हमने बोन्स को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हैं ये जो हमारे लिम्स हैं, लिम्स यानी कि हमारी आर्म्स, हमारी लेग्स, उनमें पाई जाती हैं। एक जो लॉन्ग बोन है उसमें एक शाफ्ट और 2 एक्सट्रीमिटीज होती हैं। जो लॉन्ग बोन्स है ना, वो एक लिवर की तरह या फिर अम, ऐसा फंक्शन करती हैं जिसकी वजह से जो बॉडी में अलग अलग वेरियस मूवमेंट्स हैं उसमें मदद हो सके। तो अगर हम ग्रोथ स्ट्रक्चर देखेंगे ना लॉन्ग बोन का, लॉन्ग बोन जो है उसमें 2 एंड्स होते हैं। उन 2 एंड्स को हम बोलते हैं एपिफाइसिस, जो कि कनेक्ट करते हैं एक शाफ्ट के जरिए जिसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। जो आउटर मेम्ब्रेन कवर करती है बोन को, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टेम। उसके बाद आती है एक लेयर कॉम्पैक्ट बोन की, और इसके अंदर एक सेंट्रल मेडुलरी कैनाल। तो न्यूट्रिएंट फॉर्मन क्या है? एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो आर्टरीज हैं वो मेडुलरी कैनाल को पियर्स करती हैं। ठीक है। उसके बाद आती हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में कोई शाफ्ट नहीं होती, बट इनमें एक स्पंजी सब्सटेंस होता है जिसकी कवरिंग जो है वो कॉम्पैक्ट बोन के शेल से होती है। इसका एग्जाम्पल है हमारी रिस्ट और एंकल की स्मॉल बोन्स। फिर आती हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स में 2 लेयर्स होती हैं कॉम्पैक्ट बोन की, बट इनके अंदर एक स्पंजी सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पेल्विक बोन्स और स्कैपुला। फिर आती हैं इरेगुलर बोन्स। जो बोन्स किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती उन्हें हम इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रे और बोन्स ऑफ द फेस। सॉरी। फिर आती हैं सेस्मोइड बोन्स। सेस्मोइड बोन्स क्या है? ये स्मॉल बोन्स हैं जो डेवलप करती हैं मसल के टेंडन्स में। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेटेला ऑफ नी जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका हार्डेस्ट पार्ट या हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे पहले कॉम्पैक्ट आ गई, कॉम्पैक्ट बोन। फिर आती है कैंसलेस बोन। कैंसलेस बोन जो है स्पंजी होती है अपीयरेंस में। लॉन्ग बोन के 2 एंड्स में पाई जाती है, शॉर्ट बोन्स में पाई जाती है, और कंपैक्ट टिश्यू के किसी भी फ्लैट बोन के कंपैक्ट टिश्यू की 2 लेयर्स में पाई जाती है। कंपैक्ट बोन हार्ड है, डेंस है, फ्लैट बोन्स में पाई जाती हैं, लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट में पाई जाती हैं, और एक थिन कवरिंग प्रोवाइड करती हैं सारी बोन्स को। ठीक है, सॉरी। फिर आती है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स। जो प्रोसेस है जिससे बोन्स बनती हैं उसे हम ओसिफिकेशन बोलते हैं। जो स्केलेटन की बोन्स हैं वो 2 तरीके से डेवलप करती हैं। कुछ जो बोन्स हैं वो फाइब्रस टिश्यू की शीट्स में डेवलप करती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। और फिर कुछ जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज की पास में डेवलप करती हैं, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा कार्टिलेजियस ओसिफिकेशन। दोनों ही केसेस में
जो बोन सेल्स हैं उनको हम ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, और ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये इन्वेड करते हैं एरिया ऑफ ओसिफिकेशन, जहाँ पे जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी हार्डनेस। ये जो प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन का, ये बर्थ से पहले होता है। ठीक है, जो भी हमने ओसिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ा ये बर्थ से पहले होता है। तो बर्थ के बाद क्या होता है, जो बोन ग्रो करती है ना, उसमें बोन में कुछ सेंटर्स होते हैं, तो बोन वहां से ग्रो करती है। जो शाफ्ट में सेंटर होता है उसे डायाफाइसिस बोलते हैं। जो एंड में दो सेंटर्स होते हैं उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं। जो कार्टिलेज की लेयर है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस में, उसे हम एपिफिशियल कार्टिलेज बोलते हैं। तो एक बोन है, ठीक है, उसका शाफ्ट है, शाफ्ट सेंटर है, उसको डायाफिजिस बोलते हैं। जो एंड बोन के एंड में दो सेंटर्स हैं उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं, और जो कार्टिलेज की लेयर है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में उसे हम एपिफिशियल कार्टिलेज बोलते हैं। इसको ग्रेजुअली बोन रिप्लेस कर देती है, धीरे धीरे बोन रिप्लेस करती रहती है जैसे जैसे ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट तब तक होती रहेगी जब तक एपिफाइसिस और डायाफाइसिस इकट्ठे नहीं हो जाते, यूनाइट नहीं करते और एक सिंगल बोनी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। उसके बाद ये ग्रोथ है जो बोन की वो रुकेगी। ठीक है, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो टोटल नंबर में 206 जो बोन्स हैं वो फॉर्म करती हैं ह्यूमन स्केलेटन को। इन बोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेजरली चार में। सबसे पहले आता है बोन्स ऑफ द स्कल, फिर बोन्स ऑफ द ट्रंक, फिर आता है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, फिर आता है बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो बोन्स ऑफ द स्कल में क्रेनियम की बोन्स आ गई, फेस में आ गई और लोअर जॉ। ट्रंक में तीन है, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। फिर आती है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, जिसमें आता है स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं। फिर आती है ह्यूमरस जो कि आर्म बोन है, रेडियस एंड अल्ना जो कि फोर आर्म की बोन्स है। फिर आती है फिलेंजेस जो कि फिंगर बोन्स है। बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब में भी आता है पेल्विक ग्रिडल जिसे हम हिप बोन भी बोलते हैं। फीमर आता है जिसे हम थाई बोन बोलते हैं। टिविया एंड फेबुला जिसे हम लेग बोन्स भी बोलते हैं। फिर आती है मेटाटार्सल बोन्स जिन्हें हम फुट बोन्स भी बोलते हैं। जो स्कल और ट्रंक की बोन्स हैं वो फॉर्म करती हैं एक्सियल स्केलेटन, और जो बोन्स हैं अपर एंड लोअर लिम्स की वो फॉर्म करती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, ठीक है। बट अभी तक का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, बोन्स और जॉइंट्स का बना है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन, अटैचमेंट, आरबीसी फॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। क्लासिफाइड है पांच में, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट, इरेगुलर एंड सेस्मोइड। लॉन्ग बोन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो बोन्स हैं हार्डेस्ट हैं कनेक्टिव टिश्यू की। दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन। कॉम्पैक्ट हार्ड और डेंस होती हैं, कैंसिलस स्पॉन्जी होती हैं अपीयरेंस में। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होती है बोन्स की। बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को ओसिफिकेशन बोलते हैं। दो तरीके से होता है, बिफोर बर्थ इंट्रामेम्ब्रेनस, अगर फाइब्रस टिश्यू में बोन्स डेवलप हुई हैं तो वो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन है। अगर बोन्स डेवलप करती हैं कार्टिलेज बार्स में तो उसको इंट्राकार्टिलेज ओसिफिकेशन बोलते हैं। बोन सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और ओसिफिकेशन का प्रोसेस बिफोर और आफ्टर बर्थ हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ह्यूमन स्केलेटन को 200 शेप बोन्स फॉर्म करती हैं ये पढ़ा। इन बोन्स को हमने चार तरीके से क्लासिफाई किया, स्कल, ट्रंक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब।
उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि स्कल और ट्रंक जो है एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करता है, और जो लोअर एंड अपर लिम्स है उनकी बोन्स फॉर्म करती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, you can always leave it in the comment section and I will get back to you in the next video. Thank you so much. um, if you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you, and we'll see you next time.